रुपए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान पर अंडे क्यों फेंके गए? अंडे मारने वाली 2 लड़कियों को हिरासत में ले लिया गया। अलीमा रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनका कहना था हवा बदली है, बानी नहीं कौम की आवाज दबाई जा रही है। आज तो ये असल में ये लोगों की आवाज बंद करना चाहते हैं। तो मैडम आप भी तो हमारी आवाज बंद कर रही हैं। पाकिस्तान में मजीद तबाही का खदशा, भारत एक बार फिर पानी छोड़ेगा। इंडियन हाई कमीशन ने आगाह कर दिया, हरीके ड्राउन और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब में बिफरे दरियाओं के रेले आज हेड पंचनत पहुंचेंगे। भावलपुर की बस्तियां ज़ेर-ए-आब, शुजाबाद, कासिम बेला, मुल्तान, खानेवाल कई मकामात पर बंद टूटने से तबाही आ गई। दर्जनों देहात पर पानी ने कब्जा कर लिया। सैलाब के बायस शोरकोट खानेवाल रेलवे सेक्शन दूसरे रोज भी बंद। हेड मोहम्मद वाला रोड की बंदिश का चौथा दिन है। अकबर फ्लड बंद पर रेले की शिद्दत कम होने लगी। रावी, सतलज और चनाब में सैलाब से 38,92,000 अफराद मुतासर, अमवात 49 हो गई। 3,900 देहात को नुकसान पहुंचा। रिलीफ कमिश्नर का कहना है 18,39,000 लोगों को महफूज मुकाम मुंतकिल किया गया। गुजरात में अर्बन फ्लडिंग से बदतरीन सूरत हाल, 2 दिन बाद भी पानी नहीं निकाला जा सका। बरसाती नालों से शहर में पानी दाखिल हो रहा है। जीटी रोड और जनरल बस स्टैंड भी डूब चुके, लोग घरों में महसूस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज गुजरात पहुंच गईं। शहर का फिजाई जायजा लिया। जलालपुर जट्टा भी गईं। हुकाम ने रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो भी आज सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। कौमी असेंबली में सैलाब पर बहस ना हो सकी। तहरीक इंसाफ ने बायकॉट कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अरकान नाअहल किए जा रहे हैं, बातचीत कैसे होगी। स्पीकर ने कोरम की निशानदेही को बदकिस्मती करार दे दिया। इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के बाहर अपना इजलास चलाया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर इजलास। मुराद अली शाह ने कहा रिलीफ कैंप्स का क़याम और अवाम का इनखला यकीनी बनाया जाए। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कच्चे के लोगों की महफूज मुकाम पर मुंतकली जारी है। कराची में 8 सितंबर से मौसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी गई। हैदराबाद, मीरपुर खास और सिंध के दीगर अजला में 6 से 9 सितंबर तक बरसात का इम्कान जाहिर किया गया है। पंजाब में 6 से 9 सितंबर तक बादल बरसने की पेशगोई। नदी नाले बिपड़ सकते हैं। सैलाबज़दा इलाकों में सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, जहलुम, गुजरावाला शामिल। हाफिजाबाद में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब। कोट मीर के फेरोजदीन ने 6 बच्चों के साथ 24 घंटे दरख्त पर गुजारे। घर बचा ना माल मवेशी। मकान भी लौट गए, माल भी लौट गया। किसी ने घर आके बैठे और तो टिपका दिख रहे लभदी है। साडे को कपड़ा भी कोई नहीं, कोई शय नहीं। नए माली साल में भी तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है। वसूली में 21% इजाफा। तनख्वाहदारों ने जुलाई से अगस्त 85 अरब रुपए टैक्स अदा किया। एक साल के दौरान टैक्स वसूली में 188 अरब का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तोशा खाना 2 केस में 2 गवाहों की शहादत कलमबंद कर ली गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया। मजीद समाअत 8 सितंबर को होगी। कार्रवाई अडियाला जेल में की गई। नून लीग का सिटी काउंसिल कराची में हुकूमत से अलहदगी का फैसला। अरकान कहते हैं तरक्याती स्कीम्स पर काम नहीं हुए। सिटी काउंसिल में नून लीग के 14 यूसी चेयरमैन हैं। दीपालपुर में ओकाड़ा रोड पर डंपर ने रिक्शे को रोन डाला। 4 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। एबटाबाद में भी डंपर की स्कूल वैन को टक्कर, 3 तलबा जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। ड्राइवर फरार हो गया।
कानपुर में मोटरवे M5 पर कार और ट्रेलर में तसादुम, 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक रहीम यार खान से है। जहलुम में 2 बच्चों के बाप के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। इमरान की बीवी ने दोस्त के साथ मिलकर जान ली। महविशर सकलैन गिरफ्तार, एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। यूट्यूबर जकी भाई के जिस्मानी रिमांड पर मजीद 3 दिन की तौसीह कर दी गई। जिला कचहरी लाहौर में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने समाअत की। मुलजिम को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद पेश किया गया था। कराची नाता खान पुल पर एक बार फिर शगाफ पड़ गया। 1.5 साल में ये 5वां शगाफ है। एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर शगाफ के बायस ट्रैफिक की कार्रवाई बुरी तरह मुतासिर है। लाहौर में मुर्गी का गोश्त महंगा 700 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। हुकूमती निर्ख 595 रुपए है। दुकानदारों और आवाम की दुहाई। रबी अव्वल का महीना शुरू हुआ है, रेट बढ़ रहा है, काफी बढ़ रहा है। रोज का रेट है, कभी बढ़ जाता है कभी नीचे आ जाता है। मजबूरी अब लेना तो है। हुकूमत को चाहिए कि चिकन पे करे, इसका रेट कम करे ताकि जो आम आवाम है वो भी तो खा सके। गजा सिटी के 40% हिस्से पर कब्जा कर लिया है इजरायली फौज का दावा। ब्रिगेडियर जनरल डेफिन कहते हैं कि ऑपरेशन राइजिंग लाइन जारहाना मरहले में दाखिल हो गया है। गजा में सुबह से अब तक 30 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। फलस्तीन को रियासत तस्लीम किया तो मसाइल बढ़ जाएंगे। अमेरिका ने मगरबी मुल्कों को धमकी दे दी। वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि इसराइल मगरबी किनारे को जम कर सकता है। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में फलस्तीन की आज़ादी की गूंज। अतालवी अदाकार आना फॉकलेटा ने कश्ती में बैठकर फलस्तीनी परचम लहरा दिया। उन्होंने कहा कि हर प्लेटफॉर्म पर फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती जरूरी है। अफगानिस्तान में जल्जले से अमवात 2205 हो गई। लोग तहाल मलबे तले दबे हैं। 400 से जायद इमारतें और घर तबाह हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अर्जेंटाइन ने वेनेजुएला को 3-0 से शिकस्त दे दी। लियोनेल मेसी के 2 शानदार गोल होम ग्राउंड पर आखिरी मैच यादगार बना दिया। मेसी आबदीदा हो गए। क्या आप वर्ल्ड कप खेलेंगे? मेसी ने जवाब दिया, देखेंगे। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल मनाया जाएगा। मरकजी शाहराहों पर झंडों की बहार, तिजारती मराकज़ समेत दर्जनों इमारतें जगमगाने लगी। पेशावर में महकमा औकाफ के तहत नाख्वानी मुकाबले का एहतमाम किया गया। और यमन के दारुल हुकूमत सना में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां। पुरनूर महफिलें, शहर सब्ज रोशनियों से जगमगाने लगे। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा।